गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 12। हमने 12.3 के 12 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है। आकृति दी हुई है आपको 12.31। आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश दिया हुआ है OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग आता है। वर्ग क्या है? OABC। यदि OAB सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान जो है वो आपको क्या दिया हुआ है? 3.14 दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे? देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ये दे रखा है ये वाली चीज़, ठीक है। अब आपको ये जो वर्ग है, वर्ग की भुजा दे रखी है आपको OA, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर आपका ये है 13। आपको दिया हुआ क्या है? दिया है वर्ग की भुजा, दिया है वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है आपको? 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। वर्ग की भुजा में 20 सेंटीमीटर। आपका ये फिगर ऐसे है, ठीक है। आपको ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 और ये 20 OA ये दे रखा है। OABC और D और ये P है, ठीक है। ये दे रखा है। अब हमें है ना क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। क्योंकि अगर मैं मान लो इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूंगी तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी? वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा गुणा भुजा, 20 गुणा 20 कितना हो गया? 400 सेंटीमीटर का स्केल, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो निकल गया मेरा। अब मुझे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल वो होता है पाई r का स्क्वायर बटे में 4। उसके लिए मुझे r त्रिज्या पता होनी चाहिए। त्रिज्या कैसे निकलती है? देखिए, जब आपको ऐसे दे रखा हो ना, वर्ग दिया हुआ हो, तो आपकी ये जो बीच में विकर्ण है ना, ये मान लीजिए आपने एक लाइन खींच दी, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, वर्ग का विकर्ण निकलने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है A इंटू में √2। A क्या है? साइड, तो 20√2 हो गया। और यही हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। यही हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो R बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा? 20√2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? चतुर्थांश के क्षेत्रफल में इसके रख देंगे। तो आप पहले यहाँ लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का, ठीक है। चतुर्थांश का निकालो तो कितना होगा? पाई कितना दे रखा है? 3.14। ये हमें वही रखना है जो दिया हुआ है। पाई R कितना हो गया? 20√2 बटे में 4। माइनस में वर्ग कितना हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला था 400, ठीक है। अब देखिए इसका पॉइंट हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा। 1 2 0 ये कट गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो 2 से ये कट गया, तो 1 कम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। और ये √2 है, √2 से √2 ये 2 है, ये कैंसिल हो गया। कितना बचा? 157। और ये क्या हो गया आपका? माइनस का 400। तो ये तो ज़्यादा आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए कैसे करना है फिर हमें। ये मैंने इसकी गुणा 2 और 2 से नहीं की ना, ये 2 था, एक ये 2 बचा था, एक ये 2 बचा था, तो ये कितना हो जाएगा आपका
628 माइनस में 400, इसके बराबर आ गया 228 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है कि ए बी है और सी डी केंद्र है ओ। केंद्र क्या है? ओ। त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर, एक त्रिज्या 21, एक 7 है, ये इतनी है एक तो, और एक पूरी 21 है। एक ही केंद्रीय मतलब दो सकेंद्रीय का मतलब होता है जो ओरिजिन है ना, जो मतलब मध्य, जो बीच का बिंदु है जहाँ से हम वृत्त बनाते हैं वो एक ही है दोनों का, इसका भी एक ही है। ठीक है, यदि ए ओ बी ये 30 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। ये तो बहुत आसान है। कैसे? देखिए, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बड़ा त्रिज्याखंड है, उसमें से अगर हम छोटे वाला त्रिज्याखंड घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। आपको क्या दिया हुआ है? छोटे त्रिज्याखंड की भी त्रिज्या दी हुई है और बड़े त्रिज्याखंड की भी त्रिज्या दी हुई है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर दिया क्या है आपको, छोटे त्रिज्याखंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बड़े त्रिज्याखंड की भी दे रखी है। बड़े त्रिज्याखंड की त्रिज्या भी आपको कितने रखी है? 21 सेंटीमीटर। और जो कोण दे रखा है, कोण वो कितना दे रखा है आपको? दोनों का ही वो 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बड़े छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणा पाई। बड़े वाले की हम आर मान लेते हैं, बड़ा आर, और छोटे वाले की हम क्या मान लेते हैं? छोटा आर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में इसमें क्या हो जाएगा? 330 बटे 360। ठीक है, ये तो हम बार कॉमन ले लेते हैं, पाई भी बार कॉमन ले लेते हैं। अब हमारा क्या? बड़ा आर 21 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर, तो ये तो कट गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो गया 22 बटे 7 गुणा 12, और ये 21 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 441 माइनस में 7 7 2 छिक 12, 2 एकम 2, 11 बटे 7 छिक 42 गुणा 11 में से 9 गए 2, और 13 में से 4 गए 9, और ये हो गया आपका 3। ये देख लो अगर कटता है तो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 छिक 12। ये और देख लो किसी पर कटता है क्या? नहीं कटता तो हम क्या कर देंगे? इसकी गुणा कर देंगे। 196 की हम क्या कर देंगे? 11 से गुणा 196 कितना आया? 6, 5, 9 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, ये आया 2 1 5 6 बटे में 21। इसको जब हम भाग करेंगे तो 21 एकम 21। ठीक है, 21 और 0, फिर 21 दूनी 42 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, समझ आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बिल्कुल आसान था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? 15वां आकृति दी हुई है 12.33, ये वाली आकृति है। इसमें त्रिभुज ए बी सी त्रिज्या ए बी सी ठीक है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है वाले एक वृत्त का चतुर्थांश बनाती है। मतलब यहाँ से अगर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर का एक ये यहाँ तक चतुर्थांश बनाती है। ठीक है, तथा BC को व्यास मानकर, फिर BC को एक व्यास मानकर एक अर्धवृत्त और खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। देखो पहले तो एक ये क्या है? चतुर्थांश है, फिर इसी को ना व्यास मानकर एक वृत्त और खींच दिया। तो क्या करेंगे हम? कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल? देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको, और ये हो गया चतुर्थांश,
क्या करेंगे हम, पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब क्या करें, अब ये तो पूरा हो गया, अगर उस पूरे में से अगर मैं ये वाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दूं, ठीक है, देखो कैसे, एक बार रफली बता देती हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या है, आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है, और फिर इसके ऊपर से एक ये दे रखा है, ठीक है, ये 6 अंक की दीवार है। एक बार रफ बता रही हूँ, अगर मैं क्या करूँ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब 1 और एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरा, तो अगर मैं जोड़ दूँ, ठीक है, त्रिभुज को मैंने ऐसे कर दिया और अर्धवृत्त है मेरा, अर्धवृत्त को मैंने ऐसे कर दिया, जोड़ दिया, तो ये मेरा पूरा कवर हो गया, पूरा कवर हो गया ना। अगर इसमें से मैं इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दूँ, इस पूरे का चतुर्थांश का घटा दिया, मान लीजिए मैंने चतुर्थांश का घटा दिया, तो मेरा सिर्फ यही वाला भाग बच जाता है ना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर मैं घटा देती हूँ, मेरा ये वाला भाग बच जाता है। समझ आ गया ना सबको, कोई डाउट तो नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका 15। अब क्वेश्चन करवा रहे हो ढंग से, आपको ये देखिए दोबारा से फिगर बना के दिखाती हूँ। आप ये चतुर्भुज बना दी, फिर आपका ये चतुर्थांश हो गया, फिर इसके ऊपर एक वृत्त है और हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। मुझे क्या दे रखा है आपको, ए, ये सी है और ये बी है। त्रिज्या उसने क्या बोली है, त्रिज्या मेरे को बोली है उसने, त्रिज्या है आपकी 14 सेंटीमीटर, 14 ये हो गई, फिर 14 ही ये हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब, देखिए पहले मुझे क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कि ये क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 1/2 आधार गुणा लंब कर दूँ, ठीक है। तो आप लिखोगे दिया है त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिभुज ABC में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब, 1/2 आधार कितना है 14 और लंब कितना है 14, तो 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट में अब हमें चतुर्थांश का निकाल लेती हूँ, पहले चतुर्थांश का निकाल लेती हूँ, ठीक है। चतुर्थांश का, क्योंकि अगर मेरे पास जब सारी चीज़ें होंगी तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ मान रखूँगी। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 भी कर सकते हो, πr का स्क्वायर, और πr का स्क्वायर बटे 4 भी कर सकते हो। तो 90/360 गुणा पाई कितना हो गया 22/7, और r कितनी है 14, तो 14 गुणा 14, ये हो गया 4, 2 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आया आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना निकल गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी। अब मुझे अर्धवृत्त का निकालना है। अब मुझे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए BC, तो ये तो व्यास दे दिया, ये क्या दे दिया व्यास, तो मुझे पहले ये BC भुजा भी तो पता होनी चाहिए ना। अब देखो BC निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, हमें पता है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो मुझे कर्ण निकालना है, क्या निकालना है कर्ण। तो हम कर्ण कैसे निकालेंगे, अब मुझे कर्ण निकालना है इसके अंदर, ये मुझे B और C निकालना है, ये 14 है, ये भी 14 है। तो कैसे करेंगे हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये 14√2 निकलेगा, मतलब A√2 भी कर सकते हो, ठीक है। तो आधार कितना है 14 का स्क्वायर प्लस लंब भी कितना है 14 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये 2 14 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और कर्ण का स्क्वायर है, यहाँ जाके रूट में बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा
14, ये इससे तो कट जाएगा, रूट बच जाएगा, तो 14√2 सेंटीमीटर बचा। ठीक है, देखो कैसे, ये ऐसे है, एक बार देख लो यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए रूट पर है 2, 14 का स्क्वायर, इसके ऊपर तो रूट आ ही गया √2, और जो इसके ऊपर था ना वो इससे कैंसिल होकर सिंपल 14 बन गया, तो 14√2 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल गया, मतलब मेरी ये जो है वो कितनी निकल गई, 14√2 निकल गई। लेकिन ये तो पूरा व्यास हो गया ना, मुझे तो त्रिज्या चाहिए, तो मैं क्या निकालूंगी, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, व्यास बटे 2। तो व्यास तो हो गया मेरा 14√2 बटे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 7√2 सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है मेरा, पाई r का स्क्वायर बटे 2। पाई कितना हो गया, 22/7, और r कितना हो गया, 7√2 और 7√2 बटे 2, 7 से 7 कट गया। ठीक है, ये 11। ठीक है, ये कितना हो गया, 11 सत्ते 77 गुणा 2, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये तो मेरा हो गया। अब देखिए मैं इनको नाम दे देती हूँ, ये मेरा फर्स्ट भाग हो गया I1, ये I2 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया आपका I3 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रही हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, I1 और फिर ये अर्धवृत्त प्लस I3 और उसमें से I2 घटा देंगे। I1 कौन सा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो मेरा कितना आया था त्रिभुज का 98, और I2 है 154, और I3 भी क्या है मेरे ख्याल से 154 था, 154, तो ये तो कट गया, कितना बचा 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल मेरा कितना आया, 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर आया। ठीक है, समझ आ गया। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, एक बार थोड़ी सी दिक्कत थी, फिर भी अगर समझ ना आए तो वीडियो को ध्यान से समझिए, दोबारा से वीडियो को रिपीट कर करके देखिए। ठीक है, और साथ में इसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा हमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 16, आकृति दी हुई है 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। डिजाइन ये है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है, ये बीच में है, मतलब उभयनिष्ठ है जो बीच में है दोनों की। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये वाला हिस्सा है, एक बार रफ में देखो, आपका जो डायग्राम है वो ऐसे बना हुआ है, ये करके एक तो ऐसे है। ठीक है, फिर आपका डायग्राम है ऐसे, अगर मैं इसके ऊपर रखूँगी ना तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला वो यहाँ आ जाएगा, आ गया ना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, पहले ये दोनों सेम है, उभयनिष्ठ है, बिल्कुल सेम है एक दूसरे की, तो मैं क्या करूँगी, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ, चतुर्थांश का निकाल लिया मैंने, यहाँ तक पूरे का क्षेत्रफल निकल गया। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर एक लाइन खींच के इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के और एक लाइन खींच के त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देती हूँ। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देती हूँ, तो मेरा इतने वाले पोर्शन का जो है ना वो निकल जाएगा। देखो कैसे, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल है पूरा, अगर उसमें से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगी तो मेरा सिर्फ ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, और ये वाला दोनों बिल्कुल सेम है, एज इट इज है। तो मैं क्या करूँगी, 2 से गुणा कर दूंगी, डबल हो गया तो डबल हो जाएगा, तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, दोनों निकल जाएंगे। समझ आ गया ना मेरा। तो देखिए कैसे करेंगे हम, देखिए क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब इसकी आपको दे रखी है ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। ठीक है, और ये 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। अगर ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी हमारी, 8 सेंटीमीटर होएगी ना।
तो इसकी जो त्रिज्या है, ये जो हमारी क्या दे रखी है आपको, इसको कुछ नहीं दिया हुआ तो हम इसको मान लेते हैं ए बी, ये हो गया सी। तो ये जो ए बी है यही त्रिज्या हो जाएगी, तभी हमने ये एक वृत्त खींचा है। ठीक है, मतलब ये तो हम क्या करेंगे, ये चतुर्दांश तो देखने से ही पता चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, दिया क्या हुआ आपको, दिया है चतुर्दांश की त्रिज्या, चतुर्दांश की त्रिज्या दी हुई है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और चतुर्दांश, और ये जो कोण है 90 डिग्री का, तो चतुर्दांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्दांश का क्षेत्रफल वही पाई कितना होगी, पाई आर का स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। थीटा तो 90 डिग्री है ही, तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा पाई कितना हो गया 22/7। आर कितना हो गया 8, 8 गुणा 8 हो गया, तो 4 दूनी 8। अब ये इससे गुणा करो, ये इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 357/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो आ गया मेरा चतुर्दांश का क्षेत्रफल। अब है ना, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का ऐसे है ना, ये ऐसे था, तो मैंने अब त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से घटा देना है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपको पता है, ये क्या समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 आधार गुणा लंब, 1/2 आधार कितना हो गया 8 और लंब भी कितना हो गया 8, तो 2 चौके 8, 8 चौक 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस चतुर्दांश के क्षेत्रफल में से, ठीक है, फर्स्ट भाग है ये फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित फर्स्ट I1 या फर्स्ट भी लिख सकते, फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम, चतुर्दांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्दांश कितना मेरा 357/7 और ये कितना है 32। ठीक है, तो क्या करेंगे 357/7 माइनस ये घटा दिया हमने। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3, 5 में से 2 गया 3, ये आ गया 133 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे दोनों भागों का निकालना है, फर्स्ट और सेकंड। तो छायांकित फर्स्ट एंड सेकंड दोनों भागों का क्षेत्रफल। तो दोनों का निकालने के लिए 2 से गुणा, तो 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 एकम 2 बटे 7। ठीक है, ये हमारा पूरा जो है 12 चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से और धीरे धीरे समझिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।